एक बार पुनः इस कक्षा को कंटिन्यू करते हुए और अपने वादे को निभाते हुए करेंट अफेयर, चूंकि आज बायोलॉजी की छोटी कक्षा है, ठीक है कि नहीं, जिसमें थोड़ा सा डीएनए आरएनए उसके बेस को देखेंगे और सेल डिवीजन वो भी छोटा सा भाग है, और थोड़ा प्लांट हार्मोन को देखते हुए हम बायोलॉजी को समाप्त कर देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कितना भी छोटा होगा तो 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, कितना भी छोटा होगा तो। और बताने लगे कहीं दिमाग गर्म हो गया और तो समझते ही हो कि इतनी चीजें निकलेगी। जैसे अभी रेडियो एक्टिविटी पढ़ने आए थे, तुम 1 चैप्टर नहीं पढ़े, तुम 2 चैप्टर पढ़े, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक रेडियो एक्टिविटी। एक का समझ क्या करता रहता है जी तुम लोग, इतना तुम लोग को प्यास लगता है क्या? गजब हाल है। छुट्टी हुई नहीं कि शुरू हो गया हुल्लड़बाजी। हाँ, तो करंट अफेयर्स में हम लोग है, समसामयिकी में हम लोग जुलाई महीने को देख रहे थे, और करंट हम लोग बहुत सारे स्तर पे देखते हैं। एक आपका ऑनलाइन में भी जनवरी फरवरी मार्च तक देख लिए हैं हम लोग, अप्रैल भी देख रहे हैं, साथ में यूट्यूब लाइव में हम लोग जो बीच बीच में 10 15 20 तथ्यों से अवगत कराते रहते हैं। कल भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ज्योति अत्रे वगैरह सब परीक्षा में आपके पूछा जा सकते हैं, उन सब की चर्चा हो रही थी, ठीक है। दिव्यास्त्र की चर्चा मैं किया था, राष्ट्रीय युवा संसद की मैंने चर्चा किया था, बड़े ढेर सारी तथ्यों की चर्चा होती रहती है। जुलाई 2024 में हम लोग हैं और हम लोग राष्ट्रीय प्रदेश पढ़ चुके थे और अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश भी पढ़ चुके थे। सारे रेलिवेंट फैक्ट से आपको अवगत कराया जा चुका था। आज कुछ मिसलेनियस, और मिसलेनियस की कड़ी में क्या है? प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख दिवस, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख पद, नियुक्तियां, प्रमुख ऑपरेशन, यही ना विविधा क्या होता है? विविधा यही होती है। जहां हम इस सबको समावेशित इसमें नहीं किए, उन सबको हम यहां पर, कल भी बता रहे थे, मनोज कुमार रेलवे भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, पहले अनुसूचित जाति के अध्यक्ष बने हैं, तो इस कारण से भी चर्चा में रहे। तो यही आपका क्या है? मिसलेनियस है। एक दिन बता रहे थे 19 अगस्त को राष्ट्रीय संस्कृत दिवस मनाया जाता है, क्या है? विविधा है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, क्या? विविधा। अभी बता रहे थे 16 सितंबर को ओजोन डे है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है, यही सब विविधा है। इसी में कुछ किताब, यदि इंपॉर्टेंट किताब है तो कोई किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने कोई किताब लिखा, किसी क्रिकेटर ने, किसी फुटबॉलर ने, मैंने किसी कारण से ABC, तो उन सब पर नजर रखनी है। इसलिए इस कक्षा से बाहर आपको कोई भी चीज नहीं जाती है, एक आध तो तथ्य की कमी नहीं होती है, लेकिन यदि 15-20 क्वेश्चन आता है तो एक आधी क्वेश्चन नहीं पूछने की संभावना होती। यदि कंट्रोल कर लिए तो सबका सब बनने की स्थिति में रहोगे। शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं। पहले आप लोग को याद होगा कि जुलाई के महीने में ही हमने 2024-25 का बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया, और उस दिन हमने बताया था कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी थे, डिप्टी कलेक्टर भी रहे। उनका जन्म दिवस भी 4 वर्षों पे मनाया जाता है, और वो सबसे अधिक बार बजट को, केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे। उनका नाम था मोरारजी देसाई, जिनको जब भी बजट प्रस्तुत होती है तो मोरारजी देसाई की चर्चा आती ही है। कब तक आएगी? जब तक कि उनका रिकॉर्ड को तोड़ा नहीं जाता है। तो लिखेंगे, पहले वहीं से शुरू करो। पहला तथ्य, सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट, सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट 9 बार, 9 बार, 9 बार, 9 बार, 9 बार, 9 बार नहीं, 10 बार, 10 बार किए थे। 10 बार मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया, मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया। उसके बाद 9 बार पी चिदम्बरम के नाम है।
पी चिदम्बरम के नाम है। उसके बाद 9 बार पी चिदम्बरम के नाम है। किसके नाम है? पी चिदम्बरम के नाम है, भूलिएगा नहीं। चलिए, इस बार बजट प्रस्तुत किया पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो 7वीं बार है, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। इस बार की बजट की 9 प्राथमिकता है जो विकसित भारत की संकल्पना 2047 में जो हमने तय रखा है, उस 9 प्राथमिकता में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि के क्षेत्र में हम उत्पादन को बढ़ाएंगे, उद्यमशीलता को बढ़ाएंगे, अनुकूलनशीलता को बढ़ाएंगे, रोजगार परक कृषि को बनाएंगे, लाभदायक कृषि को बनाएंगे। और उसी कड़ी में अभी कुछ दिन पहले 32 फसलों के लिए 109 प्रजातियों का जो है सो उसका खेतों में प्रवेश कराया गया। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 32 फसल 109 प्रजाति, अभी लिखा नहीं रहे उसको, ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है। जिस दिन हम बजट पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स में वो लिखा हुआ है, इसलिए लिखाने नहीं आया हूं मैं, वो इकोनॉमिक्स में ही लिखाया जाता है। कृषि के अलावा आपकी समावेशी विकास, समावेशी न्याय, विनिर्माण, सेवाएं, ऐसे कई प्राथमिकता थे जिसके आधार पर हमने विकसित भारत की संकल्पना को तय किया है। और विकसित भारत की संकल्पना को भारत को कब तक प्राप्त करना है? 2047 तक प्राप्त करना है। याद रखेंगे कितनी प्राथमिकता थी? 9 प्राथमिकता थी, ठीक है कि नहीं? लेकिन उस सारी बातें हो चुकी। अभी तो चूंकि मोरारजी देसाई की मैंने चर्चा की, इसलिए मैंने कहा मोरारजी देसाई के विषय में एक बात और कभी नहीं भूलेंगे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 में बना था, उसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग वो बना था 2000 में, उसके अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली। उसके अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली। आईएएस की जब तैयारी कीजिएगा तो सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन जो 200-250 पन्ने की है उसको पढ़ना पड़ता है। और 2000 में हमारा संविधान समीक्षा आयोग भी बना था चिलैया के नेतृत्व में। यह भी याद रखिए, कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए, नहीं तो वही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, विविधा ही तो है तो लिख लो, विविधा में लिख लो। पॉइंट नंबर 2 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। जबकि दूसरे के बीरप्पा मोइली, जबकि दूसरे के बीरप्पा मोइली 2000 ईस्वी 2000 ईस्वी 2000 ईस्वी 2000 ईस्वी कितना ईस्वी? 2000 ईस्वी। नेक्स्ट 2000 में ही, नेक्स्ट पॉइंट में 2000 ईस्वी में ही चलैया के नेतृत्व में, वेंकट चलैया के नेतृत्व में, वेंकट चलैया के नेतृत्व में, वेंकट 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 चलैया के नेतृत्व में संविधान समीक्षा आयोग पहली बार बना। संविधान समीक्षा आयोग पहली बार बना। संविधान समीक्षा आयोग पहली बार बनाया गया। संविधान समीक्षा आयोग पहली बार बनाया गया। चलिए, ये तो अभी हम लोग परिचर्चा में आ गया। अब लिखिए, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने, चौथा पॉइंट, मनीला स्थित, मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस की। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश कहा। सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश कहा। किसको? किसको कहा? भारतीय अर्थव्यवस्था को। कल आप लोग को एक बताए थे
विनय मोहन क्वात्रा, याद है कौन है? अमेरिका के नए राजदूत बने हैं, तो लिखाने की जरूरत नहीं, जुलाई महीने का ही तथ्य था। और ये भी याद रखिएगा कि नए पहले भारत के विदेश सचिव भी थे वो, और अब भारत के विदेश सचिव कौन बन गए हैं? वेरी गुड, विक्रम मिस्त्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं। हाल ही में विक्रम मिस्त्री भारत के नए विदेश सचिव बने। हाल ही में विक्रम मिस्त्री, मिस्री नहीं, मिस्री, विक्रम मिस्री नए विदेश सचिव बनाए गए। नए विदेश सचिव बनाए गए, नए विदेश सचिव बनाए गए। नेक्स्ट, शेखर कपूर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने बैंडिट क्वीन एक बहुचर्चित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनाई थी। अभी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक बनाए गए हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। तो लिखेंगे शेखर कपूर, शेखर कपूर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक बनाए गए। आप लोगों ने दो नाम सुना होगा, कोटीश्वर सिंह, कोटीश्वर सिंह और आर महादेवन। कौन बताएंगे? आर महादेवन कौन बताएंगे? ये दोनों नाम क्यों चर्चित है? कोई नहीं। अभी कौन बताया था? विक्रम मिस्त्री, तुम बताया था, तो बताओ। ये दोनों अब सर्वोच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश बनाए गए हैं। और याद रखिएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 34, 33 प्लस 1। अब कोई भी पद रिक्त नहीं है। तो ये दोनों हाल में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बनाए गए। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है। 33 प्लस 1 का मतलब समझे ना, 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, लेकिन उसको हम लोग न्यायाधीशी के तहत रखते हैं, तो वहां लिख दीजिएगा। ये दोनों नाम हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए। और उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है, 34 हो सकती है। 33 प्लस 1, इसको ब्रैकेट में कर लो, काम देगा। 34 हो सकती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। पढ़ने के लिए तो कई नियुक्ति होती है, जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, रवि अग्रवाल बनाए गए हैं। एसबीआई के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, क्या नाम है उनका? बीएन सेट्टी को बनाया गया है, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, जैसे फेडरल बैंक के जो नए सीईओ बनाए गए हैं, वो केवी सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो कई पद है। सभी पदों के अध्यक्ष और सीईओ को कोई जरूरी भी नहीं है कि आप याद करें, लेकिन जो चर्चा में आ जाए उसको जरूर याद रखिए। हाँ, एसबीआई वगैरह जब बैंक की कोई परीक्षा होती है तो वहां पर जाना जा सकता है कि सेट्टी साहब को एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया, या बीएन अग्रवाल साहब को, रवि अग्रवाल साहब को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सब उस समय उस स्पेसिफिक टाइप की परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके लिए अभी मैंने कहा है कि मनोज कुमार काफी चर्चित है, तो मनोज कुमार को याद रखिए। उपेंद्र द्विवेदी काफी चर्चित है, उनको याद रखिए, ठीक है कि नहीं। अभी विधि आयोग, 23वां विधि आयोग का गठन होगा, और 23वां विधि आयोग जिसकी अध्यक्षता में होगा, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, अपने भी याद करके रख लेना, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष पर
इसकी नियुक्ति होती है तो स्वाभाविक है कि आपको याद रखना है, अभी हाल में इसका गठन हुआ है, प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। अब किसी भी दिन 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष सामने आ जाएंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। हम तो लिखाएंगे ही, हम तो क्वेश्चन पूछेंगे ही, लेकिन आप अपने स्तर से भी उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। ये भी याद कर लिए थे कल कि यूरोपियन यूनियन की नई अध्यक्षा, हालांकि नई नहीं है, वो पुरानी है, उर्सुला बेन, वो पुरानी है जो जर्मनी की है, ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, सीधे लिखिए। महत्वपूर्ण है कि उल्लेखनीय है कि अरुंधति राय को अरुंधति राय को अरुंधति राय को अरुंधति राय को पेन पिंटर पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर पुरस्कार, इंग्लिश पेन, सीधे लिखो पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया। पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति राय को प्रदान किया गया। इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। बुकर पुरस्कार मिला था, और जिस पुस्तक के लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया था उस किताब का नाम था द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग। ठीक है, 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार दिया था। नेक्स्ट, शाहरुख खान किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिलता है तो वो तो विविधा है। तो लिखेंगे शाहरुख, हाल ही में शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म महोत्सव का, लोकार्नो फिल्म महोत्सव होता है स्विट्जरलैंड में, लोकार्नो फिल्म महोत्सव का, लोकार्नो फिल्म महोत्सव का कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार, कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। ये सब यूट्यूब लाइव में हम डिस्कस कर चुके हैं। कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिए? अरुंधति राय को। नेक्स्ट, लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार शाहरुख खान को दिए। ऐसा नहीं कि आमिर खान पे टिक लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा, हाल ही में अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक स्पर्धा में, रुक जाइए पहले की भाषण सुन ले, वो लिख लिए, अच्छा पहले लिख लो। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान, ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर दिया गया, ओलंपिक ऑर्डर दिया गया, ओलंपिक ऑर्डर दिया गया। और अभिनव बिंद्रा का यह तो करेंट है। अभिनव बिंद्रा का विविधा क्या है? शूटिंग में फर्स्ट मेडल तो मिला 10 मीटर एयर राइफल में, लेकिन पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में किसी भारतीय ने ओलंपिक स्वर्ण लाया था, और पहली बार पदक लाने का श्रेय केडी जाधव को था। कितने वर्षों तक हम लोग अपने जमाने में याद करते रहे। आपका जमाना आया तो फिर मैं पढ़ाने भी लगा, अभी तक मैं वही पढ़ा भी रहा हूं। इस बार भी बड़ी उम्मीदें थी नीरज चोपड़ा साहब से, लेकिन हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, नहीं हो पाया, और पदक तालिका में हम पीछे छूट गए। 1 गोल्ड 2 गोल्ड मिल जाता तो हम पदक तालिका में 40-45 के आसपास होते, लेकिन 71वां पे पहुंच गया मैं, जबकि पदक हम लोग का मिला जुला के ठीक था। 6 और पदक ले आते, जो उम्मीद थी 12 की उम्मीद थी, और 12 पहुंचे भी, लेकिन वो सब चौथे स्थान पे रह गए। थोड़ा सा और धक्का मारना था तो हम लोग और बेहतर स्थिति में होते। फिलहाल अभी हम लोग अभिनव बिंद्रा में ये विविधा लिख लो कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति कौन था, तो लिख देंगे ओलंपिक स्पर्धा में पहली बार व्यक्तिगत गोल्ड जीतने का श्रेय
व्यक्तिगत गोल्ड जीतने का श्रेय अभिनव बिंद्रा को जाता है। आई हैव द स्ट्रीट्स, आई हैव ए स्ट्रीट्स, यह किताब आत्मकथा है और यह आत्मकथा किसी और की नहीं बल्कि आप लोगों का चहेता आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन की है और इसे भूलने नहीं देंगे। तुम भुलाना भी चाहोगे तो मैं भूलने नहीं दूंगा, ठीक है कि नहीं? तो लिख देंगे आई हैव ए स्ट्रीट, पुस्तक आर अश्विन क्रिकेटर की आत्मकथा है। आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? आर अश्विन क्रिकेटर की आत्मकथा है, ठीक है? इसको याद रखो। ऐसे तो एक पर्सनल ईज भी अरुणा राय की किताब है, लेकिन उन सब किताब को नहीं भी याद करोगे तो हाँ, कॉपी भरा रहेगा। पर्सनल ईज पुस्तक के लेखक कौन है? अरुणा राय। तो लिख देंगे पर्सनल ईज पुस्तक के लेखक अरुणा राय है। अरुणा राय है, अरुणा राय है, पर्सनल ईज के लेखक अरुणा राय है। अरुणा राय है, अरुणा। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आई हैव ए स्टेट, 5वां बोलो। किसने किसने किसने? आर अश्विन। आर अश्विन कौन था? आर अश्विन क्रिकेटर था। कैसा क्रिकेटर था? ऑलराउंडर था। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, दाएं हाथ का ऑफ स्पिनर था, टॉप स्पिनर था, ठीक है कि नहीं? और अच्छा खासा बैट्समैन में भी खेल लेता था। इसी कड़ी में इसको याद रखना आप लोग के लिए लाजमी है। जुलाई के महीने में कुछ दिवस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस है, 1 जुलाई जीएसटी दिवस है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ये जो 4-5 दिवस है, इसको हर संभव स्थिति में याद करके रखना है। तो लिखेंगे तेजी से। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस, जीएसटी दिवस, कॉमा कॉमा। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। फिर से सुन लो, 1 जुलाई जीएसटी और चिकित्सक दिवस, 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। ये लिखे ना, अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट, फिर लिखेगा 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस, कल भी बता रहे थे। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। और इसी दिन 1969 में चंद्रमा पर पहली बार किसी मानव ने कदम रखा था, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, जिसका नाम था। तो हम लोग चंद्रमा दिवस भी मनाते हैं इसको, मतलब चंद्रमा पर हम लोग पहली बार गए थे, ठीक है, मानव गया था, तो इसीलिए उस दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जुलाई लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पे है बाघ दिवस। 29 जुलाई को है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघ दिवस, बाघ बाघ, टाइगर टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस। हाँ राइट, चलिए नेक्स्ट। दिवस मेरा समाप्त हो गया। फिर लिखिए, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें, विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक,
विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक, 29 देश उसमें भाग लेता है। रिमपैक, रिमपैक विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक का आयोजन पर्ल हार्बर में, पर्ल हार्बर में, पर्ल हार्बर में किया गया। पर्ल हार्बर में किया गया। पर्ल हार्बर अमेरिका में ही है। और इसी पर सबसे पहले जापान ने जो है सो हमला बोला था। उसी से बौखला करके अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंका था। तो ये पर्ल हार्बर हवाई अड्डा बड़ा चर्चित हवाई अड्डा भी है पहले से भी। और याद रखिएगा, अभ्यास मित्र मैत्री भी कभी नहीं भूलेंगे। अभ्यास मैत्री, मैत्री अभ्यास का संबंध भारत बांग्लादेश से है, लेकिन अभ्यास मैत्री का संबंध हमारा भारत और थाईलैंड से है। थोड़ा सा कंट्रोल करके रहो तो लिखेंगे, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त अभ्यास मैत्री का आयोजन, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किया गया, किया गया, किया गया। ठीक है। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन हुआ। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त अभ्यास, संयुक्त अभ्यास में क्या, नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किया गया। नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। टिक लगा देना उस पर, वो जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। अभ्यास मैत्री पकड़ में नहीं आएगा। रिमपैक चूंकि विश्व का सबसे बड़ा है तो याद रखना ही है। कहां हुआ वो भी याद रखिए। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को क्या आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। स्मृति मंधाना क्रिकेटर है। स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह को 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 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। ये नहीं भी लिखिए तो काम चल जाएगा, लेकिन क्योंकि बार बार मैं लिखवा भी चुका हूं। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और पहले केकेआर के मेंटर थे। गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया। ठीक है कि नहीं। बड़ी मुश्किल से हमने उनके नेतृत्व में कुछ मैच जीत पाई। क्या हाल हुआ किसके साथ, श्रीलंका में, वो आपने देखा ही। ठीक है कि नहीं। आगे लिखेंगे। देखो, कप्तान हमेशा शांत दिमाग का बनना चाहिए। मेंटर हमेशा कूल पर्सन को बनना चाहिए। बहुत एग्रेसिव हो जो कोई मेंटर और कैप्टन हो जाए तो टीम का हश्र यही होता है। ठीक है कि नहीं। आगे लिखिए। किसी परिवार का बाप, पिता यदि पिता हो जाए तो क्या होगा। ठीक है कि नहीं। इसीलिए जो कप्तान हो, जब तुम लोगों को कहीं कप्तानी करने का मौका मिले, कहीं लीडरशिप देने का मौका मिले, तो बड़े नपे तुले संतुलित रूप में अपने आप को प्रस्तुत करो। बात समझे। आगे लिखो। नेक्स्ट लिख देंगे। गौतम गंभीर को हाल ही में, जल्दी से लिख लो, क्यों ये रहेगा कहीं पे यही पूछ दिया, कहीं सर कॉपी में नहीं लिखा हुआ था, गड़बड़ा गया। गौतम गंभीर को हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। बनाया गया। ठीक है। 2024 में 2024 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब, 2024 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब कौन जीता। कार्लोस अल्कराज ने जीता। कार्लोस अल्काराज ने जीता। कार्लोस
अलकाराज ने जीता, जबकि महिला खिताब लिख दो ना, अलकाराज पुरुष में, और महिला में बारबोरा, और महिला में बारबोरा ने जीता, और महिला में बारबोरा ने जीता, और महिला में बारबोरा ने जीता, बारबोरा ने जीता। और आज के अंत में है स्पेन का एक मनोलो मार्केज का नाम सुने होंगे। पहले तो यह बताइए कि मनोलो मार्केज कौन है स्पेन का? कोई नहीं। क्रिकेटर गौतम गंभीर कोच बना, यह लगभग सबको याद है, लेकिन मार्कोलो मार्केज ये भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच बना, ये किसी को याद नहीं है। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक ही खेल के पीछे पड़े हुए हो। तो लिखो, हंस रहा है तो लिखो स्पेन का मनोलो मार्कोच, स्पेन का मनोलो मार्कोच को भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया। भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया। भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया। भारतीय फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया। भारतीय फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया। जबकि नीता अंबानी को नाम सुना होगा, नीता अंबानी का? हाँ, क्यों नहीं सुनोगे? नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन हुआ। 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 किसका? आज के अंत में कोपा कप का नाम सुना होगा। किसने जीता? वेरी गुड। देखेंगे 2024 में फुटबॉल का प्रसिद्ध कप कोपा, फुटबॉल का प्रसिद्ध कप कोपा अर्जेंटीना ने 16वीं बार जीता। कोपा फुटबॉल का कप है। कोपा अर्जेंटीना ने 16वीं बार जीता। जबकि फुटबॉल का ही यूएफए यूरो कप, जबकि फुटबॉल का ही यूएफए यूरो कप स्पेन ने चौथी बार जीता है। स्पेन ने चौथी बार जीता। स्पेन ने चौथी बार जीता। किसने जीता? स्पेन ने चौथी बार जीता और एक रिकॉर्ड बनाया। वो तो चौथी बार रिकॉर्ड बनाया। तो ये आपकी जुलाई महीने की विविधता थी, जिसकी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। तो आज हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जुलाई महीने का करंट आपका समाप्त हो गया, करंट और विविधता दोनों। अगले दिन जब भी हम मिलेंगे तो अगस्त महीने में ही मिलेंगे। मतलब अगस्त का करंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने जुलाई का पढ़ा है उसी तरह से अगस्त का पढ़ेंगे। समय अभी 12:45 हो रहा है। 12:55 पे मैं आपके समक्ष